So hello everyone, my name is Devraj Chaturvedi. Today we are going to talk about Active Directory. So Active Directory होता क्या है? देखो, Active Directory हम AD के नाम से भी जानते हैं, तो आपको कहीं AD लिखा दिखे तो आप समझ जाइएगा कि उसकी बात हो रही है तुम्हारी Active Directory की। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है? एक्टिव डायरेक्टरी तुम्हारा विंडो बेस्ड नेटवर्क होता है विच इज यूज्ड प्राइमरली इन विंडो बेस्ड नेटवर्क सिस्टम्स टू सेंट्रलाइज द मैनेजमेंट ऑफ यूजर्स का मैनेजमेंट विंडो सिस्टम में सेंट्रलाइज करने के लिए हम एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स एंड अदर नेटवर्क रिसोर्सेज को भी हम इससे काफ़ी अच्छे से सेंट्रलाइज एंड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पर्पस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, अब ऑर्गेनाइज यूज़र अकाउंट। ठीक है, यूज़र अकाउंट को मैनेज करने में काफ़ी मदद होती है इससे। ऑल्सो कंप्यूटर्स एंड ग्रुप्स एंड नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करने में भी काफ़ी आसानी होती है, जैसे मैंने आपको बताया। ये यूज़र्स को लोकेट करने में, ऑथेंटिकेट करने में काफ़ी मेजर रोल अदा करती है अपना, तो इसलिए ये उनमें भी काफ़ी यूज़ होती है। ऑल्सो ये फुल्ली इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी मेथड है। ये हम एक्टिव डायरेक्टरी को कितने भी बड़े नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं, मतलब कितने भी यूज़र्स को, इट हैज़ स्काई इज द लिमिट, समझ लो आप। हाँ, तो मतलब कितने भी बड़े नेटवर्क को मैनेज करने के लिए हम क्या नाम है एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़ कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। ठीक है, सो अब बात करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो कि एक मेजर पार्ट है हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का, बिकॉज वी हैव टू नो द हायरार्की ऑफ द स्ट्रक्चर्स and how they are working and what types of structures an active directory have. So there is majorly there three types of active directory structures हम देखते हैं। ठीक है, पहला है तुम्हारा डोमेन, फिर आता है तुम्हारा ट्री, तीसरा आता है तुम्हारा फॉरेस्ट। ठीक है, तीन तरीके के हो गए। और डोमेन इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ यूजर्स, कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क रिसोर्सेज दैट वी हैव इन अ नेटवर्क। सो हैं, और उसको हम लॉजिकली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी और उन सबका एक कलेक्शन ही तुम्हारा वो होता है डोमेन। ठीक है, अब ये डोमेन का जो कलेक्शन होता है विच हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी आर मेड इन इट, जो कि बनाते हैं तुम्हारे ट्री को बनाते हैं। ठीक है, जो कि ट्री होता है तुम्हारा सेकंड पार्ट होता है, सेकंड मेजर कंपोनेंट होता है जो कि डोमेन से मिलकर बनता है, जो तुम्हारा बनता है वो ट्री बनता है। ठीक है, डोमेन से क्या मिलकर बनता है तुम्हारा ट्री। सो अब आते हैं तुम्हारे ट्री पे। ट्री क्या होता है? ट्री इज द कलेक्शन ऑफ डोमेन्स। ठीक है, डोमेन क्या होता है? डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ यूजर्स, कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क रिसोर्सेज। नेटवर्क रिसोर्सेज इन सबसे मिलकर के तुम्हारा बनता है डोमेन। इन सबके जो डोमेन है, डोमेन से मिलकर बनता है तुम्हारा ट्री। और ट्री क्या होता है? जो कि क्या नाम है, इज द कलेक्शन ऑफ सेम डोमेन। मतलब ऐसे नहीं है कि सारे डोमेन मिला के एक ट्री बना दिया। ठीक है, ऐसे नहीं है। जो क्या नाम है ट्री होता है, ट्री बनता है वो सिमिलर टाइप्स ऑफ डोमेन, जो कि क्या नाम है एक ही प्रॉपर्टी या फिर सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी हैंडल करते हैं, नेम स्पेस हैंडल करते हैं, उनको उनको मिलके तुम्हारे बनता है तुम्हारा ट्री। और जो ट्री की जो कलेक्शन होते हैं ना, उससे मिलके बनता है तुम्हारा फॉरेस्ट। जैसे नॉर्मली होता है ये ट्री के कलेक्शन को ही तो हम फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं तुम्हारी फॉरेस्ट की। देखो, फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट इज द कलेक्शन ऑफ ट्रीज। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ट्रीज दे, देखो फॉरेस्ट में कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली रिलेटेड हो, बट ये हमें मदद करता है फॉरेस्ट इजीली मैनेज करने में तुम्हारे नेटवर्क को। ठीक है, मैनेज करने में, ऑर्गेनाइज करने में, तुम्हारे सारे ट्रीज को ऑर्गेनाइज करने में। और ट्रीज के अंदर जो डोमेन है, हाँ, जो ट्रीज है वो तो डोमेन्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। ट्रीज को ऑर्गेनाइज करता है तुम्हारा फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट ऑर्गेनाइज करने में एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में काफ़ी मदद कर देता है। अब बात करते हैं तुम्हारे फीचर्स, लाइक फीचर्स ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। क्या क्या फीचर्स होते हैं? जैसे मान लो सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन क्या होता है? सिंगल साइन ऑन एज अ नेम सजेस्ट, हमें बस एक बार ही साइन इन करने की, अपने आप को ऑथेंटिकेट करने की ज़रूरत होती है। इसके बाद नो नीड टू ऑथेंटिकेट अगेन एंड अगेन। सो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फीचर है, जो कि बार बार अपने आप को भी ऑथेंटिकेट नहीं करना पड़ेगा, और वो सामने वाला भी समझता है। जिससे क्या नाम है, अगर बाई चांस कोई डिफरेंट यूज़र आता है तो उसे ऑथेंटिकेट करने अपन चेक कर सकते हैं कि हमारे जो नेटवर्क है उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। इसके अलावा ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में एक नेटवर्क काफ़ी मदद करता है, बिकॉज अगर इफ ऑर्गेनाइजेशन वांट दैट इफ मतलब कोई भी एक पॉलिसी इंप्लीमेंट, कोई न्यू पॉलिसी लाती है या उसे इंप्लीमेंट करना होती है सर्टेन टाइप्स ऑफ यूजर्स नेटवर्क में और यूजर्स के लिए, तो क्या होता है तुम्हारा, हम एक्टिव डायरेक्टरी से हम केवल और केवल उसी नेटवर्क के अंदर वो सर्टेन पॉलिसी
अपन इन्फोर्स कर सकते हैं टुवर्ड्स द पर्टिकुलर यूज़र, मतलब उनको करना ही होगा अगरवाइज उस नेटवर्क में काम करना है। सो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फीचर्स है तुम्हारा एक्टिव डायरेक्टरी का, दैट एवरीवन यूज़ इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। सो और ये सारा काम जो होता है तुम्हारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, जो कि वर्क करता है तुम्हारी सारी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करने में इन सब नेटवर्क्स वगैरह को। In Active Directory, we use a robust security mechanism, including encryption and authentication process, ensuring that authenticate users can be allowed in a network। मतलब कोई फालतू का कोई और यूज़र जिससे इस नेटवर्क का मतलब नहीं है, कोई भी एंटर ना कर सके। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एक नेटवर्क के लिए, टू ऑथेंटिकेट यूज़र्स एंड इंक्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। सो किस कोई भी एक मलिशियस इंटेंट से कोई पर्सन आए तो नहीं आ सके। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी। अगर आपको इसके लिए आपको और भी जानना है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर एक भी मेरे पास कमेंट आएगा तो एक्टिव डायरेक्टरी पे तो मैं इसका फर्दर प्रैक्टिकल वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जिससे आपको और भी आसानी से थियोरेटिकल एस्पेक्ट के बाद आपको प्रैक्टिकली मैं आपको समझा सकूँ कि क्या नाम है ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। ठीक है, तो आपको मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। थैंक यू सो मच, गुड डे।